नमस्कार, सुप्रभात। मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मऊगंज के तकरीबन 1100 गरीब श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा गया। महाकुंभ स्नान के लिए कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। मऊगंज जिले में बीते दिन 1100 से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रयागराज कुंभ यात्रा का अवसर मिला है। रामकाज संस्था के संयोजक रासबिहारी पांडे और उनकी टीम ने ऐसे लोगों को चुना जो आर्थिक कठिनाइयों या फिर अन्य कारणों की वजह से कुंभ का स्नान नहीं कर पा रहे थे। ये पहली बार है जब मऊगंज से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को एक साथ निःशुल्क धार्मिक यात्रा का अवसर मिला हो। भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस की तैयारी देखने को मिल रही है। भोपाल में 9 फरवरी को पहला संभागीय अधिवेशन संपन्न होना है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमपीएस संगठन अब मैदानी कसावट पर जोर दे रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े पहले संभागीय अधिवेशन करने का निर्णय किया गया है। मध्य प्रदेश में पहला संभागीय अधिवेशन आज भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश, संभाग और जिले के पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। इस अधिवेशन के बाद प्रदेश के अन्य संभागों में अधिवेशन भी होने वाले हैं। 16 फरवरी को भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी में कर्मचारी संगठन नजर आ रहे हैं। वेतन विसंगति समेत तकरीबन 51 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। मोर्चा के सदस्यों ने टाउन हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वेतन विसंगति दूर करने, अनुकंपा नियुक्ति समेत कुल 51 सूत्री मांगों को लेकर वे लगातार आंदोलनरत हैं। आंदोलन का तीसरा चरण प्रदेश के सभी जिलों में धरना के साथ पूरा होगा और अब चौथे चरण में 16 फरवरी को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाना है। इस दिन सभी संगठन, सभी जिलों से सदस्य राजधानी में एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बोर्ड परीक्षा के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर पर मार्च 2025 तक के लिए बैन लगा दिया गया है। सिंगरौली में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के मद्देनजर छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने 7 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक जिले में डीजे और लाउड स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में विशेष नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले और खत्म होने के 1 घंटे बाद तक परीक्षा से लोगों का प्रवेश पर पूरी तरह बैन रहेगा। इस दौरान आम सभा, बैठक, कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित होने वाला है। कुएं में बाइक गिर गई, जिसकी वजह से 4 दोस्तों की जान चली गई। शादी समारोह से वापस ये लौट रहे थे, डूबने की वजह से इनकी जान गई है। धार के मनावर में बाइक अनियंत्रित होकर के कुएं में जा गिरी। बाइक सवार 4 दोस्तों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चारों शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। हादसा गुरुवार देर रात तकरीबन 1 बजे के उमरबान गाँव के पास हुआ, जहाँ मृतकों में संदीप मुवेल, रोहन और मनीष साथी अनुराग शामिल हैं। सभी की उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास थी। सभी धर्मपुरी के ग्राम मुंडला के रहने वाले थे। संदीप पूर्व राज्य गृह मंत्री का भतीजा था। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें एमपी के न्यूज़ हम आप तक लगातार पहुंचा सकें। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 22 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी पर 27% आरक्षण अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी तकरीबन 22 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। राज्य शासन की ओर से दायर किए गए ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है। इंदौर और पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना घोषित कर दिया जा चुका है। 17 गांवों की 3200 एकड़ जमीन इसमें शामिल होगी। 30 दिन में दावे और आपत्तियां मंगाई गई हैं। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना की घोषणा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी एमपीआईडीसी के इंदौर कार्यालय ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 गाँवों की योजना में शामिल जमीनों के खसरा नंबरों का प्रकाशन भी एमपीआईडीसी ने कर दिया है। 30 दिन में दावे और आपत्तियां आमंत्रित करी गई हैं।
बताया जा रहा है कि 3200 एकड़ पर यह इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना अमल में लाई जाना है, जिसके लिए लैंड पूलिंग एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 255 एकड़ जमीन शामिल की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत ग्वालियर जिले के 300 बुजुर्ग रामेश्वरम जाएंगे। 7 फरवरी को स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया था। दरअसल बात करें तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले लंबे समय से प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करा रही है। सरकार अपने खर्च पर ऐसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है जो धार्मिक स्थलों के दर्शन करना जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक वजह से किसी अन्य कारणों की वजह से नहीं जा पाते। इस बार जो है ग्वालियर के 300 बुजुर्ग रामेश्वरम की यात्रा पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले के 300 बुजुर्गों को लेकर रामेश्वरम की धार्मिक यात्रा पर रवाना कर दिया गया है। ग्वालियर में 60 करोड़ की जमीन के लिए पंचायत में गोलियां चलाई गई। पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के बाद पूरी तरह गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ग्वालियर के गोकुलापुरा में तकरीबन 17.5 बीघा जमीन है, जिसकी वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसी को लेकर बीते दिन पंचायत बुलाई गई थी और इसी दौरान एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई। इसमें पूर्व सरपंच के बेटे की मृत्यु हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। दोपहर को टीम जो है पहुंची गाँव, जहाँ सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। चौपाल जहां आमतौर पर भीड़भाड़ रहती थी, आज वीरान नजर आ रही थी। पूरे गांव में खामोशी थी और हर तरफ पुलिस का कड़ा पहरा यहां पर छावनी के तौर पर देखने को मिल रहा है। बालाघाट में 900 जोड़ों का एक साथ विवाह दरअसल संपन्न होगा, जहां 1,20,000 वर्ग फीट में पंडाल बनाया गया। 25,000 वर्ग फीट में भोजन की व्यवस्था करी गई थी। बालाघाट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक सर्वधर्म सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुए इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के तकरीबन 900 जोड़ों ने अपना विवाह बंधन बांधा। ये पहली बार था जब जिले के सभी जनपद, नगर पालिका और नगर परिषद में पंजीकृत जोड़ों का विवाह एक ही स्थान पर किया गया। नगर पालिका बालाघाट की ओर से आयोजित किए गए इस समारोह में तकरीबन 1,20,000 वर्ग फीट का विशाल विवाह पंडाल बनाया गया था, जबकि 25,000 वर्ग फीट में भोजन की व्यवस्था करी गई थी। कुंभ स्नान से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की भरी बस पलट गई। शिवपुरी में गाय को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र में बीती दोपहर को प्रयागराज कुंभ स्नान करके वापस लौट रहे राजस्थान के भीलवाड़ा के श्रद्धालुओं की मिनी बस पलट गई। हादसे में तकरीबन 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 लोगों के हालात बेहद गंभीर हैं। घटना नेशनल हाईवे 27 पर उटवाहा गाँव के पास दोपहर को हुई। मिनी बस में सवार 22 श्रद्धालु प्रयागराज से वापस लौट रहे थे। 9 दिन का बजट सत्र, राज्यपाल से कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात करी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र अगर नहीं चाहते तो एमपी को केंद्र शासित बनाने का प्रस्ताव भेज दें। मध्य प्रदेश में 10 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बजट सत्र बुलाया गया है और इस दौरान तकरीबन 9 दिन की ही बैठकें होनी प्रस्तावित है। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करी। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक आरिफ मसूद और सुरेश राजे ने राज्यपाल को कांग्रेस विधायकों की ओर से ज्ञापन सौंपा। बैतूल में 1 अरब की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, जहां 100 गुमठीधारियों पर अवैध कब्जे को लेकर एक्शन लिया गया। बैतूल में बीते दिन राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही तकरीबन 1 अरब रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए किया, जहां अभिनंदन सरोवर के पास स्थित इन 3 एकड़ की जमीन पर लगभग 100 से अधिक गुमठीधारियों और मूर्तिकारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। नगर पालिका अधिकारी नीरज धुर्वे के मुताबिक भूमि पर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार बनाने की योजना है। साथ ही राज्य सरकार ने यहां ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव भेजा है। कुल भूमि में से 89,000 वर्ग फुट नगर पालिका के पास और 45,000 वर्ग फुट नाजुल भूमि है। अभिनंदन सरोवर के पास निकट 30 मीटर जमीन पार्किंग के लिए आरक्षित करी गई है।
यूपी और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र के साथ नदी प्रोजेक्ट पर सीएम यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की। दरअसल राजस्थान और यूपी के बाद नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू करने के बाद मोहन सरकार महाराष्ट्र के साथ इस परियोजना पर काम करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बीते दिन चर्चा करी और ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट को पूरा करने पर सहमति ली है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने इस योजना में सहयोग देने की बात कही है। इस परियोजना से एमपी के बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिले के आसपास के इलाकों को सिंचाई और पानी मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र में नागपुर की पेयजल व्यवस्था में सुधार होने वाला है। बुरहानपुर में 416 नई औद्योगिक इकाइयां लगने वाली है, जिसकी वजह से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बुरहानपुर के कपड़ा उद्योग में नए आयाम जुड़ने जा रहे हैं। बीते दिन नवनियुक्त कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के मोहम्मदपुरा, निम्बोला और सुखपुरी का दौरा किया। उन्होंने कृष्णा स्पिनिंग मिल और आर्या स्पिटनेक प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया, क्षमता और निर्यात की जानकारी ली। बीटी इंडस्ट्रीज में साड़ी, शर्ट का कपड़ा, गमछा और धोती के निर्माण की प्रक्रिया का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। बाइक को टक्कर मार करके ट्रैवलर जो कार है वो टैंकर में जा घुसी। 6 लोगों की जान चली गई। महू के मानपुर में ये 16 लोग घायल हो गए। महू के पास मानपुर में एक ट्रैवलर ने पहले बाइक को टक्कर मार दी और फिर टैंकर में जा घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायलों ने इंदौर के MY अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट बीते दिन तड़के तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ। ट्रैवलर में सवार सभी यात्री कर्नाटक के बेलगाम जिले के रहने वाले हैं, जो महाकाल दर्शन करके वापस लौट रहे थे। पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियों से 27 लाख रुपए की धनराशि निकाली गई, जहां 130 ग्राम चांदी और विदेशी मुद्राएं भी पाई गई हैं। गिनतियां 2 दिन तक चली हैं। मंदसौर स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में लगभग 1.5 महीने बाद मंदिर की दान पेटियों को खोला गया, जिसमें से 22,79,000 रुपए की धनराशि कैश के तौर पर बरामद हुई। इसके अलावा सुबह समिति, प्रबंधन समिति, प्रशासन और ट्रेजरी अधिकारियों की उपस्थिति में दान पेटियों को खोला गया, जहां 2 दिनों तक गणना चली, जिसके बाद ये पाया गया कि 16,05,000 रुपए और दूसरे दिन 6,74,000 रुपए धनराशि पाई गई। मंदिर प्रबंधक के अनुसार ये जानकारी सामने आई। 50,000 श्रद्धालुओं ने रतनगढ़ माता के दर्शन किए। यूपी से 100 किलोमीटर की यात्रा करके भक्त पहुंचे हुए थे। दरअसल शुक्रवार को गुप्त नवरात्र के नवमी के अवसर पर रतनगढ़ माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में तकरीबन 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और जवारे अर्पित किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सिरसा मोठा गाँव से आए भक्त तकरीबन 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे और माता को 70 फीट ऊंचा और 70 किलो वजनी त्रिशूल समर्पित किया गया। साथ ही 151 घाटों का भी यहां पर अर्पण किया गया। इंदौर को सबसे ज़्यादा ई बसें मिली हैं। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 150 बसों को स्वीकृति मिली है। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत इंदौर को पूरे देश में सबसे ज़्यादा ई बसें मिलने जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए ये बसें उपलब्ध होंगी और ये बसें एसी बस होने वाली हैं। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत शहर को देश में सबसे ज़्यादा ई बस मिलने जा रहा है। 150 ई बसें शहर को मिलेंगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए पीएमआई बस सेवा योजना शुरू की गई थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।